नमस्कार सर, जीएस इनोवेशन में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षा विभाग का बिगुल बज चुका है और इस बार जो बारी है वैसे 4 लाख नियोजित शिक्षकों का लिए है जिनका कि किसी कारणवश बीपीएससी ट्री में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आप लोग तैयार हो जाइए और जो कमी आपका रह गया था बीपीएससी ट्री में जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, एश्योरिटी दिलाते हैं कि यह संस्थान आपका उस कमी को पूरा करने में सहयोग करेगा। तो जुड़ जाइए जीएस इनोवेशन के साथ और अपना जो तैयारी है ना वो बूस्टअप कीजिए। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका बिहार सक्षमता परीक्षा के बारे में, जिसका कि आपका जो डेट है वो आपका रिलीज कर दे चुका है। आपका उसका नोटिफिकेशन आपका दे दिया जा चुका है। इसके अनुसार आपके पास 30 से 45 दिनों का समय बचा हुआ है। तो इन बचे हुए दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस सिलेबस के अनुसार आपका कैसा तैयारी होना चाहिए, क्या है इसका एग्जाम्स पैटर्न, कैसे आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाइएगा, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए। और एक स्पेशल जानकारी, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देख रहे होंगे, ये वैसे स्टूडेंट के लिए नहीं जो कहीं पे आपका पदस्थापित अगर बात करते हैं वो सिलेक्टेड नहीं है। ये वीडियो स्पेशली वो शिक्षकों के लिए है, नियोजित शिक्षकों के लिए है जो कहीं कहीं पे भी आपका जुड़े हुए हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में वो काम कर रहे हैं। इनके साथ नहीं तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। यह आपका शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत मदद पहुंचाने का काम करेगी। तो चलिए बात कर रहे हैं आपका बिहार सक्षमता परीक्षा के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें आपका, तो यह जो एग्जाम्स आपका है, सबसे पहले हम लोग उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में आपका यह एग्जाम जो है आपका आयोजित किया जाएगा। तो बात करने जा रहे हैं आपका सिलेबस को लेके। तो ये जो सिलेबस आपका है इस बार जो आपका एग्जाम्स में जो सिलेबस रहने जा रही है उस सिलेबस में आपका सेम रहेगा जो आपका सिलेबस बीपीएससी ट्री 1.0 के लिए था, या कह सकते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 के लिए था, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे इसमें से आपका कि 150 क्वेश्चंस था। इसमें 150 क्वेश्चंस था, जिसमें कि आपका जो 30 क्वेश्चन था ये आपका पेपर 1 और हिंदी के लिए था, जिसमें से आपका ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर था। क्वालिफाइंग पेपर था ये, जो कि आपका आसानी से क्वालिफाई कर सकता है, जिसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका 40 जो क्वेश्चंस थे वो आपका जनरल स्टडीज से था, आपका सामान्य अध्ययन से था। सामान्य अध्ययन से था ये, जिसमें अगर हम बात करते हैं ये 40 क्वेश्चंस में आपका मैथ भी है, रीजनिंग भी है, आपका साइंस भी है, जीके भी है और करंट अफेयर भी है। टोटल आपका 40 क्वेश्चंस है। और यह 40 क्वेश्चन के अलावा आपका जो 80 क्वेश्चन है ये आपका मेन सब्जेक्ट से है। तो ये हर एक के लिए, चाहे वो आपका 1 to 5 के लिए शिक्षक हो, या 6 to 8 के लिए, या 9 to 10, या फिर 11 से 12, सभी टीचर्स के लिए ये आपका सिलेबस जो आपका सेम रहने का काम करेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करना ये जरूरी इसलिए था हम लोग के लिए ना, कि बस एक चीजों के लिए शेयर कर रहे हैं कि सर ये एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ कमी के कारण आपका जो है ना ये नहीं हो पाया था, और वो चीजें के लिए हम आपको शेयर करते हैं। ये आसानी से आप बचे हुए दिनों में ना क्वालिफाई कर पाइएगा, उसका तैयारी आप बहुत ढंग से कर पाइएगा। बहुत ज्यादा समय आपसे नहीं चाहिए, बस ज्यादा ना आप 2 से 3 घंटा रेगुलर हमको दे दीजिए। आप लोग 2 से 3 घंटा हम गारंटी दिलाते हैं कि इतने समय में आपका जो तैयारी है ना वो पूरा करने का काम करेंगे। तो बात कर रहे थे आपका सिलेबस के बारे में, जो कि आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। तो यह जो 40 क्वेश्चन है ना इस एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो आपका आसानी से अगर चला गया, चाहे ठीक चला गया ना, तो गारंटी देता है कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो हो जाएगा। क्योंकि यह जो है ना आपका ये 40 जो मार्क्स है आपका, ये 40 जो क्वेश्चन आपका आ रहा है आपका कहां से, जनरल आपका सामान्य अध्ययन से, ये बहुत ही आपका इजी कैटेगरी का रहता है। अगर बात करते हैं इसमें क्या आपका 10 मैथ होता है,
10 आपका अगर बात करते हैं आपका रीजनिंग होता है, 10 को आपका जीके जीएस रहेगा, और कुछ आपका अगर क्वेश्चंस लेते हैं तो एक आध दो क्वेश्चन अगर बात करते हैं वो आपका करंट अफेयर से भी रहने का काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस हमको क्या करना है, 40 क्वेश्चन पे करना है। और बचे हुए के बाद आपका अगर बात करते हैं ये 80 में से बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर बात करते हैं ना कि कट ऑफ जो है ना आपका यही पार कराने का काम कर दिया। तो अगर ये 40 क्वेश्चंस में से अगर आप 30 नंबर इसमें से या 30 क्वेश्चन ले आते हैं जो कि आसानी से आएगा, तो क्या है ना कट ऑफ नहीं रुकेगा सर, आसानी से आप लोग का कट ऑफ पार करने का काम करेगा। और इसमें तो बता चुके हैं कि ये जो 30 क्वेश्चन आपका हिंदी के लिए ये तो आपका क्वालिफाइंग है, 10 क्वेश्चन आपका लगभग यहां से सही होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल से बारे में जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा मोस्ट स्ट्राइकिंग जो आपका इसमें न्यूज आया निकल के आया था वो ये था ना कि इस बार ये जो एग्जाम होने जा रही है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो अगर ये कंप्यूटर बेस्ड है तो थोड़ा सा मतलब इसमें सचेत रहने का जरूरत पड़ेगा आप लोग को। तो देखिए क्या क्या इसमें होगा, हम लोग थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में प्रश्न पत्र पैटर्न अगर बात करते हैं, सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें अहर्ता, तो कौन कौन सा लोग है यहाँ पे इसमें जो अप्लाई करेंगे आपका, तो यह आपका प्राथमिक हो गया, मध्य हो गया, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के अलावा अगर बात करते हैं शारीरिक शिक्षक जिसको पीटी टीचर्स बोलते हैं और लाइब्रेरियन, इतने लोगों के लिए ये आपका सक्षमता परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। और इतने लोग इसके लिए अप्लीकेबल अगर है बात कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो ये जो आपका परीक्षा शुल्क इसमें है, इसमें आपका प्रत्येक से आपका 1100 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले से नौकरी में है ना, इसीलिए बिहार सरकार आपके ऊपर दया दृष्टि नहीं दिखाई। तो देखिए ये आपका 1100 है। और ये एग्जाम्स आपका जो बताया था कि 150 क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया गया है, 2 घंटा 30 मिनट देने का काम किया गया है, जो कि आपका सफिशियंट है अगर आप तैयारी ठीक से करते हैं तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका कहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा। अगला अगर बात करते हैं, यहां पे आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हर एक के लिए अलग अलग क्या आपका परसेंटेज दिया हुआ, आपका उत्तीर्णांक दिया हुआ। तो ये कितना आपका 40%। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग से आपका 36.5%। अगर बात करते हैं आपका ईबीसी से तो वो आपका 34%, SC ST में आपका 32%, दिव्यांग में 32% और महिला वाले लोग के लिए भी 32% है। तो ये आपका क्या है ना उत्तीर्णांक है। याद रखिएगा इतना से आपका नौकरी नहीं होगा, ये आपका मिनिमम है। बाकी आपके लिए क्या होगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा, ठीक ना। तो कट ऑफ जारी किया जाएगा, उसके अनुसार से क्या होगा मेरिट बनने का काम करेगा। तो ये आपका क्या देख रहे हैं बहुत इजी है, आसानी से इसको पार कर जाइएगा आप लोग, दिक्कत नहीं होगा। अगला कर आपका प्रमाण पत्र। हाँ, तो जब फॉर्म को जब अप्लाई कीजिएगा ना, आप पैसा जब पेड कर दीजिएगा तो बिहार परीक्षा जो विद्यालय परीक्षा समिति है वो आपके लिए क्या करेगा, एडमिट कार्ड जारी करने का काम करेगा, ठीक ना। और उस एडमिट कार्ड को क्या करना है, लेके एग्जाम दीजिएगा देने ना। एक स्ट्राइकिंग फीचर्स और भी है, वो एडमिट कार्डवा को संभाल के रखिएगा, ठीक ना। वो एडमिट कार्डवा अगर खोया आपका तो फिर से आपका सक्षमता परीक्षा देना पड़ जाएगा। तो एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। तो पहले देख लीजिए थोड़ा सा इसका टाइमिंग को लेके। इसका जो प्रकाशन है आपका नोटिफिकेशन आपका 26 जनवरी को दे दिया गया था। इसका जो ऑनलाइन जो आवेदन है आपका जो शुरुआत होगा वो आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने का काम करेगा। और एडमिट कार्ड जो इशू होगा आपका देख लीजिएगा साथ ही साथ कब से 5 फरवरी से आपका 16 फरवरी। तो थोड़ा सा भी देर आप लोग नहीं कीजिएगा, जैसे शुरुआत होता है आप लोग फॉर्म भरने का काम कीजिएगा, उसके बाद आपका क्या होगा एडमिट कार्ड लगभग जारी आपका साथ में साथ हो जाएगा आपका, अगर 5 से भरते हैं तो। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका जो एग्जाम का जो तारीख है एकदम इसको लिख लीजिएगा सर, ठीक ना। ये आपका 26 से आपका कितना 26 फरवरी से 3 मार्च तक 13 मार्च तक है। ये लगभग आपका आज से अगर देखा जाए तो आपके पास 30 से 45 दिन का समय है। अब विश्वास कीजिए सर कि ये आपका क्या है ना सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो चीजें पूछा जा रहा है एग्जाम में वो आपसे दूर नहीं है या तो छुपा हुआ नहीं है, बस क्या है ना थोड़ा सा उसको और बारीकी से देखने का जरूरत है। अगला अगर बात करते हैं हम लोग
कुछ आपका निर्देश दिया हुआ है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर हम बात करते हैं इसमें कि आप लोग को क्या क्या लगेगा उसमें अपलोड करने समय, आपका इसमें क्या क्या समय लगेगा आपका, तो वो आपका आधार कार्ड है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका टीईटी है, सीटेट है, आपका एस्टेट, ये सब लगने का काम करेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जो लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, इसके अलावा प्रशैक्षणिक और नियोजन निकाय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जो कि आप लोग को दिया गया होगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 3 गो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहां पर आप अपना पोस्टिंग चाहते हैं। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो आपका ये आपका जो 3 गो डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें से किसी ना किसी में जाने का पोस्टिंग होने का काम करेगा। तो जो दूर दूर से मतलब कि कर रहे हैं ना आके जॉब कहीं पे, अब अच्छे दिन आ गए हैं सर आप लोग के लिए, टेंशन मत लीजिए एकदम, ठीक ना सर। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, 3 जिलों का आपका विकल्प पूछेगा, ये आपका उसमें से आपको सिलेक्ट करना है 3 जिला आपके लिए जो आपको सहूलियत है, अच्छा है। अब अगर बात करते हैं आपका, तो कुछ ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपका एग्जाम सेंटर पे आपका भी पूरा किया जाएगा। जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट है, आपका थंब इंप्रेशन, अगर बात करते हैं आइरिस इंप्रेशन रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं, तो ये सब आपका एग्जाम सेंटर पर होने का काम करेगा। और याद रखिएगा, अभी हम रिपीट किए थे ना, फिर से रिपीट कर दे रहा है कि परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना एडमिट कार्ड को संभाल कर रखिएगा आप लोग। हाँ, और जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो ये अपना वेबसाइट पर क्या कर रहा है, उत्तर कुंजी भी अपना अपलोड करते हैं। तो ये तो आपका इसके पहले भी बीपीएससी का जो एग्जाम्स वहां पे भी इस तरह से होने का काम किया था। तो आशा करते हैं कि जितने भी चीजें के बारे में बात की है हम लोग अभी, आसानी से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपका इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताने का कोशिश कीजिएगा, और आपको श्योर करते हैं बस आप लोग बने रहिए जेएस इनोवेशन के साथ, आपका जो तैयारी है ना वो पूरा कराने का काम करेंगे। तो जुड़ जाइए और अपना तैयारी है उसको बूस्टअप कीजिए। थैंक यू।